नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, जो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रियदर्शी को बूढ़े गिद्ध ने बताया, चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, लेकिन इन 4 अवसरों पर कभी अपनों को मत करना, वरना मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, यह दर्शकों को प्राचीन समय की बात है। एक लखीमपुर नामक शहर था। उस लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा सेठ अपने परिवार के साथ रहते था। बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग भी वह सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था माया। माया बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वो भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ माना जवान होती गई। उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई। सेठ में एक सज्जन परिवार को देखकर माया का विवाह कर दिया। माया का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ बहुत बड़ा कंजूस भी था। माया जो दुल्हन बनकर आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर पड़ी हुई थी, इसीलिए अपने पति और सास ससुर को खूब आदर करते थे। उसने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई बरस भी एक दिन की बात है। सुबह माया अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे और एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा मारता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी कर ताली बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी में आवाज लगाई कि माई, सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे। 2 दशकों उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब माया में आंगन में सुनी तो माया फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को भी कमाया कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, थोड़ा और सब्र कर लेते। प्रिय दर्शकों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वह सन्यासी बोला, ही भी मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर मौर्या हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर माया का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वो से उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ में अपनी बहू के मुख से यह बातें सुनी, जूस में सन्यासी से कहीं भी आखिर इतनी जल्दी क्या थी। यह सुनकर इमारत के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि प्रिय दर्शकों को हमारा नई नवेली बहू थी और इधर वो सन्यासी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वो सिर्फ स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, क्या सुन रहा हूं। दशकों उसे अपनी बहू को संदेह होने लगा था। माया का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू को सन्यासी महात्माओं के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है। प्रिय दर्शकों से के तो पेट में पानी सा हो गया था। सोचने लगा, अभी राम राम, यह मैं क्या देख रहा हूं। सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए इसे किस बात का डर लग रहा था। अब तो वह और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। होना हो सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ में कोई न कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूं कि यह आगे और क्या बात करूंगा। अब सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। सेठ खिड़की से काम लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर यूजर्स को फिर वह सन्यासी महात्मा मानस पूछने लगा कि है तुम्हारी उम्र कितनी है। उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए मारा कहने लगी, सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 10 वर्ष की हुई। दशकों इधर माया का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू क्या कह रही है कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 10 वर्ष की हुई। इन शब्दों को सुनने के बाद माया के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू यह क्या कह रही है। उस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है।
उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष हुई है। माया हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 10 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, फिर भी तुम्हारी सासू मां होगी? घर पर मारा में जवाब दिया, हाँ। महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है? अर्थात तुम्हारी सासू मां की कितनी उम्र है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर मारा कहने लगी कि महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष की हुई है। प्रिय दर्शकों, जब सेठ में सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है तो सेठ का दिमाग चकरा गया। फिर सोचने लगा कि मेरे पुत्र कहीं पागल तो नहीं हो गई है, अपनी उम्र 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है कि आगे में और क्या बातें होती हैं। का हो ही गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यदि सन्यासी सुप्रीम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। फिर सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोला ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं उनकी पूरी बातें सुनता हूं, आखिर ये दोनों आगे क्या क्या बात करेंगे। जो सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। प्रयोग दर्शकों व सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा में माया से खरीद सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? माया में फिर बेबाकी से उत्तर दिया, और महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी उम्र अभी सारी साल की ही हुई है। प्रिय दर्शकों, बहू के जवाब से सेठ की ओर अधिक व्याकुलता बढ़ गया। खिड़की के पास में खड़ा था ससुर सोच रहा था कि बहू बिल्कुल पागल हो गई है, क्या अनाप शनाप होती जा रही है। स्वयं को 10 साल की बता रही है, अपनी सास को 8 साल की बता रही है और अपने पति को 7.5 साल का बता दिया। और राम राम, अब तो हद ही हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताया कि चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं उनकी पूरी बात सुन लेता हूं कि मेरे बारे में क्या बोले। प्रिय दर्शकों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दे। अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। प्रिय दर्शकों, और सन्यासी महात्मा के पूछने पर माया कहने लगे, सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं? मेरे ससुर का तो अभी जल्द ही नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, बहू के जवाब में सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ हुई उसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का जल्द ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल है। प्रिय दर्शकों, सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से ये सब बातें पूछूं कि वह उस नौजवान साधु से हंस हंसकर उल्टी सीधी बातें बक रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी बहू को चरित्रहीन है, मैं उसे अब क्या पूछूं। मैं भी तो खुद अपने कारणों से सब सुन लिया है और आंखों से बीच भी लिया है। जरूर इस साधु महात्मा के साथ में कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू में तो हमारी नाक कटाने अब मैं से अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं यह बात पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। अब तुम मुझे से पुत्रवधू कहते हुए भी बड़ी खिला रही है। सेठ लिए तुरंत माया के माँ बाप के घर खबर भिजवा दें कि जैसे भी हो वैसे ही सीधे तुरंत चले आए। प्रिय दर्शकों, ऐसा विचार करने के बाद घोषित अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद में सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। छेद को आता देखकर पंचों में पूछा, सेठ जी, राजघराने का क्या कारण है? दोस्तों, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात हो गया क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सिर्फ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्र ही मितली, इसके साथ साथ हुआ इतनी बड़ी झूठे और मक्कार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता है। जो मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। तो पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? तो फिर कहता है कि पंचों के मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ में मेरे घर चलिए, मैं वहीं पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। ये तो फीट की बार बार आग्रह करने पर सभी 5 फीट के साथ चल दिया। इधर 5 लोग सेठ की चौपाल में पहुंचते हैं। उधर माया के माता पिता भी आ चुके थे।
सेठ में अपनी चौपाल पर पंचायत बैठा दिया। सभी लोग सीट के द्वार पर इकट्ठे हो गए। माया के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंचोली सीट से का सिर जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंचों को बुलाकर लाए हो? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ में कहा, जो अब मैं अपनी पुत्रवधू माया को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाया, वह अपनी समस्याओं से के सामने रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत माया को बुलाया गया। जब सीट की गई तो फिर पंचों ने कहा से, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू में ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गई? टॉप सीड कहता है कि पांचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे को एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वह उसी समय दीक्षा लेकर द्वार और वे इतना कहकर चुप हो जाता है। पंचों ने कहा, सेठ जी इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? यह तो अच्छी बात है, हमारी को यही करना चाहिए। बस इसी बात के लिए तो मैं अपने घर पर पंचायत बुलाई है, द्वारा किसी साधु संत या भूखे भिखारी को। बामर लौरी का धर्म है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? तो से कहता है, आप सभी लोग जरूर सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। मेरी बहू की करतूत सुनकर तुम भी पागल हो जाओ। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। विवाह छोटी सी होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात होती तो मैं तुम्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है और उसका निर्णय सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचों ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, जो भी बहुत बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओ। तो पंचों के मुखिया कहने लगा, सेठ जी इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? तब सेठ कहता है, देखो बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नवयुवक उम्र का सन्यासी आया तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर उसे दीक्षा दे दी थी। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और बातचीत भी की कि उसने ऐसी बातचीत की, यदि उस बात को तुम लोग सुनोगे तो तुमको भी लगेगा मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पंचायत बुलाई है। अब यह बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। प्रिय दर्शकों से मैं जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगे, पिताजी बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे बीच और उस महात्मा जी के बीच क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपको अधिकार बनता है कि आप ही बताएं, उसके बाद में आपके प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर देंगे। प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनने के बाद पांचों को भी लगा कि बहू भी कह रही हो, तो पंचों ने कहा, जी आप बात को इधर उधर में घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दें कि आपको बहुत से क्या परेशानी है, उसमें ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसमें कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताई। तो सेठ बोला, अरे भाई बात कुछ ऐसी है जिसे बताने ने मुझे बहुत में जा रही है। आपको तो पता है मैं इस गांव को बहुत ही इज्जतदार से हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बहू मेरी सारी मिट्टी में मिला है, मेरी सारी। जब मेरी बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करते हैं धूल में मिला भी कुछ ऐसी बातें हैं जो न तो कहने में आ रही है और न आपको सुनकर अच्छी लगेगी, इसलिए आप बहुत से ही पूछ लीजिए। 5 लोगों ने, बहू अब तू ही बता दें कि आखिर सन्यासी और पीड़ित बीच में क्या बात हुई थी तो मारा करती है। ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरी और महात्मा के बीच क्या बात हुई थी। लेकिन पिताजी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूं, क्योंकि मैं गलत हूं तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तो सीड कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो, मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया। तो सेठ अपनी बहू से बोला, बहुत जगह महात्मा आया तो तुम्हें उसे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी किस बात बाकी है? सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ तुम्हें यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं?
समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा। ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगे, पिताजी मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। ने फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी में क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया कि वे ससुर जी उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था, तब सेठ में कहा थे। वहीं अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं भूलेगा। मैं तो कभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तो बहू जवाब देते हुए, ससुर जी अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तो बहू कहती है, पिताजी मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसीलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंस में खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उसे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उग्र पड़ी है। लोग जो बूढ़े हो जाते हैं तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। तो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी, महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी में मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था, इसीलिए सन्यासी के बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। लोग बुढ़ापे विभाजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का पता नहीं है कि मौत करवाकर घरवाले मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ली वही उसके साथ जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई व्यवस्था नहीं होती। समझना चाहिए बुढ़ापा तो मौत से पहले की अवस्था होती है, लेकिन छोटे से बच्चे को भी नहीं पता है कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी बचाना समझे उसे बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो वह बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वह उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान हो। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है, क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या न पहुंच पाए। यही बात सन्यासी में कहीं भी की मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी गांठ को हो जाए, न जाने कब मेरी सांसें थम जाए। पहले अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। इसलिए सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर बताया कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी मैंने और सन्यासी में क्या गलत कहा था। पीयू दर्शकों की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ के भी समझ में आ चुका था कि मेरी बहू की बातों का मतलब बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे व्यर्थ ही गलत समझ बैठा तो माया के रहती है। ससुर जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आगे की बात का मतलब भी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तो बहू ने जवाब दिया, फिर पिताजी उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझे मेरी उम्र पूछी तो मैंने उस सन्यासी महात्मा को अपनी आयु 10 वर्ष बताई। बहुगुणा पिताजी क्या यही कहा था? इस पर सेठ ने तुरंत जवाब दिया था, तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी महात्मा को 10 वर्ष बताई थी, जो कि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। सन्यासी महात्मा से यह झूठ क्यों बोला? तुम्हारा झूठ बोलने के पीछे मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। तब वह कहने लगी, ससुर जी थोड़ा सब्र करें, मैं वह भी बताती हूँ कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा था। अपनी उम्र 10 वर्ष की क्यों बताई थी? अपनी उम्र 10 वर्ष की बदनामी का कारण यह था, पिताजी वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो सिर्फ अपनी आयु 10 वर्ष की मान, क्योंकि अब से 10 साल पहले एक संत से पहले गुरु दीक्षा ली थी। 10 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का हुआ, उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा। जब से मैं भगवान से जुड़ गई, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है उतनी ही उम्र में भी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना झील, लेकिन उतनी ही आयुष उसकी सफल माननी चाहिए जितने समय उसने भगवान का भजन किया है। बाकी उम्र में तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया है और भोगों में रख रहा है। यह काम तो पशु करते हैं। जिस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 10 वर्ष से सत्संग से जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 10 वर्ष बताई थी। अब आप बताइए मैंने उसे क्या गलत कहा? प्रिय दर्शकों, बहू का यह जवाब सुनकर सेठ में रुपए रह गया, उसे कोई जवाब नहीं आया। पंचायत के लोग माया का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य हो वहाँ कई में बहुत समझदार हो। तब से कहने लगा, फिर बहू तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, जो तो बात समझ में आती है,
लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र भी 8 वर्ष ही क्यों बताई, अपने पति की उम्र 14 वर्ष क्यों बताई, जो कि तुम्हारी सास की उम्र 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। इसका मतलब हमें जरूर समझाओ। प्रिय दर्शकों तक फीट की पुत्रवधू कहने लगी थी, ससुर जी अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? ससुर जी, जो मैं अपने मायके से ससुराल आई थी उस समय आपके घर में न तो पूजा पाठ होती थी न कोई कथा सत्संग होता था, लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान के भजन सुनने लगी और भगवान का भजन कीर्तन भी करने लगा। और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग को सुनते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए 8 साल का समय हो गया है। इसलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र 8 वर्ष की हुई है। अब बताओ पिता, मैंने क्या गलत बातें बहू की बात सुनकर से? तो यह बात है, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। माया बोला, पिताजी इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु बताई थी, 7.5, क्योंकि ससुर जी 100 साल पहले हमारी सासू माँ के रूप में का इलाज हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था। अपने पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर तक लेकर जाते थे, इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई, इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उस दिन जन्म हो गया था। इस वजह से मैं सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र 7.5 साल बताई थी। और पिताजी, अंत में बात आपकी तो मैं आपके लिए इसलिए बताया था कि उनका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि न तो आपने किसी से दीक्षा ली है और न ही कभी भगवान के मंदिर में कथा खीर में जाते हो, और आज तक आपने अपने हाथों से किसी प्रकार का कोई दान भी नहीं किया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान नहीं किया है। तब सेठ कहता है, बहू मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता है, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता है। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने जवाब दिया, पिताजी आपने अपनी जिंदगी में डूबे कभी कभी काम नहीं किया है। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है, जो भागवत कथा होती है, आप कभी भी उसने नहीं, घर बैठकर भी कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है। जब आपने अपने जीवन में धर्म कभी कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से आप और समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए वह सन्यासी महात्मा में आपकी उम्र पूछी तो मैंने सन्यासी महात्मा को बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। प्रिय को अपनी पुत्रवधू के मुख से इन बातों को सुनकर सेठ बड़ा शर्मिंदा होता है। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहता है, बेटी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा करो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ में माफी मांगी और अपनी पुत्रवधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र से कहा कि पुत्री, पास तूने मेरी आंखें खोली, वास्तव में मेरा भी पर जन्म नहीं हुआ है और मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। सुजुकी की बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से जुड़ गए, वर्मा तो पूरा जीवन निकाल देते हैं, खाने सोने में कभी भगवान का भजन नहीं करते। दर्शकों, अगले दिन सेठ में अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है, वह अनाज खड़ा हो चुका है, जो अनाज आज तक किसी व्यापारी में नहीं खरीदा है। वह सारा अनाज बोरियों में भरवा कर बाहर निकल वालों को, समाज को, मैं गरीब और असहाय लोगों को दौर में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूँ। प्रिय को इस प्रकार सेठ के बुरी में पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवाकर सीट के दरवाजे पर लाकर रख दिया। बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुका था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन भूलों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्रवधू घर से निकलकर बाहर आई। मौर्या ने घर के बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी है। इस पर माया ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने यह अनाज की बोरियां किसके लिए मंगाई है? तब सेठ बताता हूं,
कल आपने मेरी आंखें खोली थी। तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है। पिछले कल से मैं भी दान पुण्य कार्य करूंगा, इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से गेहूं की बोरियां मंगवाई है। माया अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे श्वसुर सड़ा हुआ दुर्गंध अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, माया बहुत समझदार थी। वह तो वहां से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार के बाद माया ने उन सधे हुए गेहूं में से कुछ भी हो निकाले और उन्हें कूट पीस कर उनका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब माया का ससुर भोजन करने के लिए आया तो माया ने उसे आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सेठ भोजन करने बैठा तो सधे हुए अनाज की रोटियां खाकर वह एकदम से उल्टी करने लगा और रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, बहुरानी, आज तुम कैसी रोटियां बनाई है? आज रोटियों में से दुर्गंध क्यों आ रही है? सारा में हो खराब हो गया। माया ने रसोई से पूछा, क्या बात है? पिताजी को सेठ करने लगा, बहुरानी, आज आपने कैसे रोटियां बनाई है? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुम एक ऐसा भोजन बनाया है। ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर निकलकर आई और कहने लगे, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसे ही रोटियां बनाई है जैसे मैं रोज बनाती हूं। तब सेठ बोला, नहीं हूं, जैसे तुम रोज रोटियां बनाती हूं आज वैसी नहीं बनी है। आज के इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं गिर गया तो माया रहती है। वहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर रोटियां बनाई है। सेठ बोला, तुम कौन से गेहूं की रोटियां बनाई है? माया ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं अपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे हैं उन्हें बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकालकर आटा बना लिया की रोटियां बनाई है। पियर दशकों से को जैसे ही यह पता चला कि सधे हुए गेहूं से रोटियां बनाई है तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि बहुत सधे हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैंने तो वह अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूं। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनार चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहुत कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा, कैसी बात करती हो? कैसी यादव की शादी की बात कर रही हो? तो माया कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए बेटे हैं, ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज का दान करेंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी सीख जाएंगे तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटता है जो हमें दिया है। तब सिरपुरा पुत्री, आज मुझे तेरी बातों का मतलब ठीक तरह समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी है उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी बड़ा है राम कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो यह अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए हैं? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले हैं, बल्कि आज मुझे पता चल गया है जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही है अगले जन्म में खाने को मिलता है। प्रिय दशकों से मैं वह सदा हुआ अनाज कचरे में परिवार बेघर और मंगाने 10 को अगले दिन सेठ में उस अनाज को 20-25 किलो अनाज दान करने की पूरी नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सीट समाज के गरीबों में दान करने लगा। दर्शकों, इधर तो सीट गरीब लोगों में गेहूं की बोरियां डाल कर रहा था, उधर माया में अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर ले आओ। उसने पूछा, बहू, आखिर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगे? तो माया समझाने लगी कि माताजी, पहले आप उन्हें बुलाकर लाओ तो मैं आपको बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। प्रिय दर्शकों, बहू की बात मानकर सास पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। धर्म ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में बैठ गए। इधर माया के साथ और उसकी सभी महिलाएं भी आ गए। तब सभी में पूछा कि बहुरानी, आखिर क्या बात है?
माया कहने लगी कि आप सभी के साथ मिलकर बधाइयों जानी है, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। प्रिय दर्शकों, इधर घर के बाहर सेठ दान पुण्य करने में लगा था और इधर घर के अंदर और ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थी, क्योंकि आज माया का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। दशकों मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जो भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है, धर्म दिल इंसान पशु समान है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। इसलिए आप लोगों के साथ जोड़कर के निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को जरूर लाइक के बीच मिलते हैं।